बैठ जा नीचे बैठ जा बेटा। दो प्रोग्राम बाद शंकर जी के इस प्रांगण में उपस्थित सभी जो बुजुर्ग बैठे हैं उनको मेरा भोग स्वीकार हो। नौजवान साथियों, आपको अभिनंदन। और माताएं बहनें इतनी संख्या में इतनी रात को सर्दी में बैठी हैं, उनका भी पूरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी आशीर्वाद। सबसे पहले तो इतनी देरी से आने के लिए और आपको इंतजार करना पड़ा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चुनाव प्रचार के अंदर देरी होना स्वाभाविक है। कई एक प्रोग्राम जिस गांव में देते हैं, बीच में 3 प्रोग्राम और निकल जाते हैं। आप जैसे ही जो शुभचिंतक हैं वो कहते हैं कि साहब फलाना व्यक्ति के पास 100 वोट हैं, वो आ नहीं रहा, उसके पास जाओ, तो हमें जाना पड़ता है। इसलिए उसको बुरा मत मानना। अगर एक ही प्रोग्राम होता तो हम सही समय पे आते, और अभी तो 6 प्रोग्राम और बाकी हैं, उनका क्या हाल होगा। फिर भी आप हमसे स्नेह रखते हैं, इसलिए इतनी देर तक इंतजार किया है। उसके लिए तो मैं श्यामियावाली ढाणी और आसपास के सभी लोगों को इस जोड़ में बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। रही बात चुनाव की, आपका हाँ ढाणियाँ सारी हैं, पटवाड़ी, डंडाली, बावरियाड़ी, बक्ताड़ी, सारी नजदीक हैं, सबका ही सम्मान है। हाँ, नई ढाणी भी है, सबका सम्मान है, इसमें कोई बुरा मत मानना। इतने लंबे संघर्ष, 20 साल तक संघर्ष करने के बाद भी बुरा मानोगे तो फिर हमारी नसीब ही खराब है सब। हाँ, मैरियों की ढाणी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, सबके सब तरीके के लोग हैं यहाँ पे। आप लोगों का सबका अभिवादन करता हूँ और मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से। चुनाव अपने चरम पे है और मैं क्षेत्र में घूम के आज मैं लगभग 40% क्षेत्र में घूम लिया हूँ। उस क्षेत्र के उसके स्वभाव के हिसाब से और मन के हिसाब से और वातावरण के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों की उम्मीद इस बार पूरी होगी और जीत आपको मिलेगी। ये बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ। उस जीत को सुनिश्चित करने के लिए नौजवान भागदौड़ करें, सक्रिय रहें, बुजुर्ग अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दें और माताएं बहनें हैं वो भी आशीर्वाद दें। इसके लिए हम लोग यहाँ पर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। मुझे इस क्षेत्र के बारे में कोई विश्वास नहीं है। जब भी मुझे जरूरत पड़ी आप लोगों ने बढ़ चढ़ के मेरा सहयोग किया है, मुझे आशीर्वाद प्रदान किया है। और मैं आप लोगों से आग्रह इतना ही करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति अगर इस बार भी मतदान नहीं करता है हमारे पक्ष में, तो इसका मतलब वो हमसे खुद से ही कोई बैर भाव रखता है। कई एक बहुत बकरी चराने वाले व्यक्ति ने कहा था कि भाई 1 बार ना दे, 2 बार ना दे, 3 बार ना दे और चौथी बार भी नहीं देना, वो देगा ही नहीं आपको, ये मान लो। इस बार टोक के देखो, सबका मन बन रहा है, सबका विचार बन रहा है, सिर्फ टोकने की जरूरत है। और अकेला इंजीनियर धर्मपाल सब जगह नहीं पहुंच सकता, एक एक व्यक्ति के पास नहीं पहुंच सकता। वो व्यवस्था आप लोगों को करनी है और ज्यादा से ज्यादा मतदान की व्यवस्था भी करनी है। जीत मान के बैठने से भी नुकसान होता है, इसलिए आप लोग 25 तारीख को शाम को 6 बजे तक हार मान के चुनाव लड़ना, जीत मान के चुनाव मत लड़ना, जब भी आप लोग काम कर पाओगे। अगर जीत के ही बैठ जाओगे तो मैं समझता हूँ उसमें नुकसान हो सकता है। और आप लोगों को सुखद आश्चर्य होगा कि राजस्थान में गवर्नमेंट बन रही है, दिल्ली में भी गवर्नमेंट बनेगी और बीजेपी का विधायक खेतड़ी से होगा और राज के साथ होगा। राज के साथ होगा तो मैं समझता हूँ विकास को 4 चांद लगेंगे। और ये नौजवान जो पीड़ित हैं 5 वर्ष के इस कांग्रेस के राज में, ताज्जुब करोगे आप लोग, 5 साल में 18 भर्तियों के पेपर लीकेज हो गए, पेपर लीक हुए। ये नौजवानों के साथ कितना बड़ा कुठाराघात। हम अपना पेट काट के खेती करके हमारे बच्चे को सिक्कर और दोनों कोचिंग के लिए भेजते हैं, कोटा कोचिंग के लिए भेजते हैं। और जब परीक्षा की बात आती है और पेपर देने जो बच्चा जाता है, बड़ी उम्मीद से जाता है और उसको पता लगता है कि मैं जो परीक्षा दे के आया हूँ वो पेपर लीक हो गया है, तो उसके माँ बाप पे क्या गुजरती होगी, जो अपना खुद का
पेट काट के और पैसा बचा बचा के पढ़ाता है। ये पीड़ा बहुत बड़ी है, सबको समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ इतनी बड़ी पीड़ा है, ये सरकार की निराशा है और सरकार की असफलता है। किसानों के साथ पिछली बार इन्होंने 18 में वादा किया था, 2018 में चुनाव में, कि आपका पूरा कर्जा माफ करेंगे। भाई मैं यहाँ सभी ढाणियों के लोग बैठे हैं, कोई बैठा है कि ऐसा जिसका सबका कर्जा माफ हुआ हो, पूरा कर्जा माफ हुआ हो? एक भी व्यक्ति का नहीं हुआ। तीसरा, इसने कहा था कि बिजली का बिल नहीं बढ़ाएंगे, 5 साल में 11 बार बिजली का बिल उन्होंने बढ़ाया है। मैं कहता हूँ किसान के साथ धोखा किया, नौजवान के साथ धोखा किया, और महिला अपराध में तो पूरे देश में नंबर 1 पे है। तो कांग्रेस सरकार इस प्रदेश को चलाने में बिल्कुल असफल रही है। वादे करके उन वादों पे खड़े नहीं उतरे। यहाँ तो हमारे देश की परंपरा है, गांव की परंपरा है कि 5 आदमियों में कह के भी हम बात से नहीं मुकरते हैं। यहाँ तो 7.5 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या को कहा गया, जो वादे किए गए वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। इस सरकार को राज में बने रहने का, और ये कहते हैं हम रिपीट करेंगे, दोबारा सरकार आएगी। ये भूल जाओ। कांग्रेस के विधायक इतने आएंगे, हो सकता है एक छोटी सी मिनी बस होती है उसमें बैठ के विधानसभा में चले जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। और बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है। मैं इतना कह सकता हूँ, आपने मुझे वो मौका दिया और विधानसभा में भेजा, तो दिल्ली में सरकार हमारी होगी, जयपुर में सरकार हमारी होगी। आपके निश्चित रूप से विश्वास मान के चलो, आपके काम होंगे। आज तक आपने ऐसे विधायक भी भेजे हैं, चुने हैं, जिनकी गति कम थी, सक्रियता कम थी। सक्रियता से हम लोग आपके विकास को दुगनी रफ्तार से काम करने का प्रयास करेंगे, ये विश्वास मैं दिला सकता हूँ आप लोगों को। और एक विश्वास और दिलाता हूँ, विकास तो हो सकता है कम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन खेतड़ी के मान और सम्मान पर कभी आंच नहीं आने देंगे। मान सम्मान को आप चढ़ाएंगे। और इन माता बहनों का तो मैं एहसान कभी भूल ही नहीं सकता। जब आते हैं, चुनाव हार के 2018 में आए थे, जब भी कितनी दूर से वो चुनाव हारी हुई मीटिंग थी, फिर भी इन्होंने जोश खरोश से डीजे के आगे नाचते गाते आए थे। वो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आए थे, हमारी निराशा को दूर करने के लिए वो कार्यक्रम किए गए थे। मैं आपका सबका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। और समय बहुत ज्यादा हो गया है, आपको भी घर जाना है, मुझे भी अभी 7 प्रोग्राम और करने हैं। रात को 2 बजे तक मेरे प्रोग्राम नहीं चल सकते, इसलिए समय का अभाव है। और इस चुनाव में जो समय बचा लेता है उसी नेता को फायदा होता है। आप लोग मेरे घर के हो, ज्यादा समय मत लो। आप लोगों ने आदर किया, सत्कार किया है और मेरा मान और सम्मान किया है, वो मेरा राम जानता है, मेरा रहीम जानता है, मेरा दिल जानता है और मेरा परिवार जानता है। उस एहसान का बदला मैं ब्याज समेत चुकाने की कोशिश करूंगा। ये बात आपको इसके सिवा ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है। मैं हर जगह कहता हूँ, इस बार आप मतदान नहीं कर रहे हो, एक व्यक्ति को आप जीवन दान दे रहे हो। मेरा इस बार राजनीति का जीवन दान है। अगर आप लोग दो तो आपकी मर्जी है, आपके साथ वालों को मनाओ, आपके विश्वास वालों को मनाओ, और सब लोग 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान करके भारतीय जनता पार्टी के फूल के पक्ष में मतदान करें। ये अपील करने के लिए आपको परेशान किया था। आप इतनी संख्या में इतनी देर से बैठे हो, आपका पुनः एक बार बहुत बहुत अभिवादन करते हुए सबको मेरा राम राम, धन्यवाद।